केरला के हर गांव और उसकी प्राकृतिक सौंदर्य किसी तस्वीर से कम नहीं है, पर लगातार बारिश के चलते 30 जुलाई 2024 को प्रकृति का कहर बरसा उत्तर केरला के वेनार डिस्ट्रिक्ट में। भारी बारिश के कारण हुए लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन ने वेनार डिस्ट्रिक्ट के कई जगह की नक्शा ही बिगाड़ दिया। महज 4 घंटे में 2 बड़ी लैंडस्लाइड ने पूरे गांव को उजाड़ के रख दिया। इसमें करीब 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 100 से भी ज्यादा लोग घायल हो गए। आखिरकार ये लैंडस्लाइड है क्या और केरला के वेनार डिस्ट्रिक्ट के कई गांवों को कैसे तबाह कर दिया? पश्चिम घाट पर्वतमाला में स्थित केरला क्यों लैंडस्लाइड के चपेट में आ गया? वेनार डिस्ट्रिक्ट के मेपड़ी, मुंदकाई, चुरलमाला, अट्टामाला जैसे गांव के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ा? इसके साथ राहत और बचाव कार्य पर भी नजर डालेंगे और इसके अलावा भी और भी डेटा के साथ बहुत कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिरुद्ध और आप देख रहे हैं द एक्सप्लेनिरुद्ध। उत्तराखंड के जीबी पंत इंस्टीट्यूट में सेंटर फॉर एनवायरमेंटल असेसमेंट एंड क्लाइमेट चेंज विभाग के चेयरमैन जेसी कुनियाल का कहना है, जब कोई भूभाग जहां ढलान के कारण ऊपर से नीचे की तरफ खिसकता है तो इसे लैंड स्लिप कहा जाएगा। अगर बड़े पैमाने पर यानी कम से कम 10 स्क्वायर मीटर भूभाग प्रभावित होती है तो इसे लैंडस्लाइड कहा जाएगा। कम वेजिटेशन, कम ठोस चट्टान वाले एरिया जहां मिट्टी भी ढीली ढाली होती है, वहां से पानी बहुत तेजी से नीचे की तरफ गिरता है तो मिट्टी ठहरने के बजाय बहना शुरू कर देता है। ऐसे में फोर्स क्रिएट होती है और भूमि भाग ऊपर से नीचे की ओर खिसकने लगती है, जो कि लैंडस्लाइड का रूप ले लेती है। सिक्किम यूनिवर्सिटी के लैंडस्लाइड एक्सपर्ट विक्रम गुप्ता का कहना है कि लैंडस्लाइड का मुख्य कारण बारिश और भूकंप है। पर वेनार डिस्ट्रिक्ट में भूकंप नहीं बल्कि 29 जुलाई और 30 जुलाई को भारी मात्रा में बारिश हुई थी। फोरकास्ट किया गया था कि 64 से 204 मिलीमीटर की बारिश 29 जुलाई को होगा और हुआ भी 200 मिलीमीटर की, लेकिन दूसरे दिन यानी 24 घंटे में 372 मिलीमीटर की भयानक बारिश हुई। कुल मिला के पिछले 48 घंटे में 572 मिलीमीटर की घमासान बारिश हुई। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पिछले कई दशक में वेनार डिस्ट्रिक्ट में 10% से भी ज़्यादा बारिश में बढ़ोतरी हुई है। इस तरह से लगातार बारिश के कारण वेनार डिस्ट्रिक्ट के मुंदकाई टाउन में पहला लैंडस्लाइड हुआ रात के करीब 2 बजे। पानी के साथ मिट्टी, पत्थर, बोल्डर्स के समेत पूरा मलबा बहते हुए आया। साथ में 126 लोगों की मौत हो गई और 196 लोग घायल हो गए। इतना ही नहीं, हालात को और भी बदतर बना दिया जब दूसरा लैंडस्लाइड सुबह 4:10 पर हुआ मुंदकाई से 3.5 किलोमीटर दूर चूरनमाला में। इस लैंडस्लाइड से चूरनमाला चलियार की सहायक नदी मुंदकाई नदी से मिला और जिसने अपना रास्ता बदलकर विरलमाला जीवीएच स्कूल समेत चूरनमाला शहर को मलबे से ढक दिया। इसके अलावा चूरनमाला शहर को मुंदकाई से जोड़ने वाला पुल इस लैंडस्लाइड के चपेट में पूरी तरह से बह गया। जो लोग रात को चैन की नींद सोए थे, अगले दिन सुबह देखना उसके नसीब में नहीं रहा, और जो लोग बच गए वो मदद की गुहार लगाते रहे अपना सब कुछ होकर। इस बारे में आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पर पश्चिम घाट पर्वतमाला में स्थित इस हसीन वादियों से घिरा केरला ऐसे भयानक प्राकृतिक आपदा का सामना क्यों किया? ऑफिशियली बताया गया जहां 225 लोगों की मौत हो गई, 130 लोग लापता हुए और 100 से भी ज्यादा लोग बेघर हो गए। इसके कई कारण हैं, जैसे कि पुणे में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी के क्लाइमेट साइंटिस्ट रॉक्सी मैथ्यू कोल का कहना है कि केरला में स्थित पहाड़ की ढलान 20 डिग्री से ज्यादा है, जिससे लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा 2021 में स्प्रिंगर जर्नल में एक स्टडी पब्लिश किया गया जहां केरला के लैंडस्लाइड हॉटस्पॉट्स की लिस्ट में वेनार का नाम भी शामिल था। इसके अलावा क्लाइमेट साइंटिस्ट एम राजीवन का कहना है कि केरला के पश्चिम घाट पर्वतमाला में पहले काफी जंगल हुआ करता था, लेकिन अब वहां पे रबर का पेड़ है जो कि बारिश के चलते मिट्टी को पकड़ने में असमर्थ होता है। पिछले 2 दशक में केरला के वेनार डिस्ट्रिक्ट में टूरिज्म का बोलबाला है। इसके चलते
कई सारे विलाज, होम स्टेज, होटल्स का कंस्ट्रक्शन वहां पे हुआ है। इकोलॉजिस्ट माधव गाडगिल की देखरेख में 2011 में गठित द वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल ने सिफारिश किया कि गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा और केरला को कवर करने वाले पश्चिम घाट के 1,29,037 वर्ग किलोमीटर में 75% को एनवायरमेंटली सेंसिटिव एरिया घोषित किया जाए, लेकिन इस सिफारिश को कभी लागू ही नहीं किया गया। इसके अलावा क्लाइमेट में भारी परिवर्तन के चलते लगातार बारिश लैंडस्लाइड के खतरे को और भी बढ़ा दिया। हालांकि ये पहली बार तो नहीं है कि वेनाड में ज़्यादा बारिश के चलते लैंडस्लाइड हुआ। पहले 2018 में यहाँ भारी मात्रा में बारिश हुआ था और जिसके चलते बाढ़ आ गई थी और 400 लोगों की इसमें मौत हो गई थी। ह्यूम्स सेंटर फॉर इकोलॉजी एंड वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी के डायरेक्टर CK विष्णुदास का कहना है कि 2018 में इस जगह में 100 से भी ज़्यादा लैंडस्लाइड हुआ था। मुंदकाई में 1984 और 2020 के बाद फिर से 2024 में लैंडस्लाइड हुआ। इससे पहले केरला के कोट्टयम और इदुक्की डिस्ट्रिक्ट का लैंडस्लाइड और 2022 में फ्लैश फ्लड्स के चलते कई लोगों की मौत हुई थी। 2020 के कुरिचरमाला के लैंडस्लाइड तो एक चेतावनी था आने वाले खतरे की। 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस लोकसभा में बताया कि पिछले 7 सालों में केरला सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड देखा है। असल में 2015 से 2022 तक टोटल 3,782 लैंडस्लाइड्स हुआ सारा भारत में, जिसमें लगभग 59.2% यानी 2,239 सिर्फ केरला में ही हुआ। इन आंकड़ों से तो ये साफ पता चलता है कि क्लाइमेट चेंज से हुआ ज़्यादा बारिश और फिर भयानक लैंडस्लाइड प्राकृतिक तौर पर केरला को कितना नाजुक बना दिया। साथ ही इसका प्रभाव भी गहरा है, जैसे कि इस बार वेनाड डिस्ट्रिक्ट के मेपडी, मुंदकाई, चुरलमाला, अट्टामाला जैसे जगह में भारी नुकसान हुआ। अब तक 400 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो गई, ये तो अनऑफिशियली बताया गया। 100 से भी ज़्यादा लोग घायल हैं। जहां कभी इंसानों का हंसता खेलता बसेरा हुआ करता था, वहां आज कीचड़, मिट्टी, पत्थर के बोल्डर्स मौजूद है। मुंदकाई में लगभग 450 से 500 घर था, जो कि लैंडस्लाइड के बाद 34 से सिर्फ 49 घर बचे हुए हैं। चूरनमाला टाउन के 2 बैंक के ब्रांच थे और उसके साथ बहुत सारे दुकान था, वो भी मलबे में दब गया। ऐसी दर्दनाक घटना के बाद राहत और बचाव कार्य के लिए आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, NDRF तथा अन्य संगठन मिलकर काम किए। मलबे में फंसे जीवन की तलाश में डॉग स्क्वाड को भी उतारा गया। चुरलमाला से मुंदकाई को जोड़ने वाला ब्रिज टूटने के कारण राहत कार्य में थोड़ा सा देरी हुआ, लेकिन तकनीकी समस्या होने के बाद भी वो लोग जूझते रहे। मलबे का ढेर और चट्टान के कारण समस्या तो हुआ, पर रेस्क्यूअर्स अपना काम करते रहे। 900 से भी ज़्यादा लोगों को 91 रिलीफ कैंप में जगह दिया गया, जहां उन लोगों को हर मुमकिन सुविधा प्रदान किया गया। डोनेशंस और फंड्स भी आते रहे। ऐसी भयंकर लैंडस्लाइड से प्रभावित होकर केरला के तस्वीर जैसे वेनाड डिस्ट्रिक्ट की कई जगह वीरान लैंडस्केप की तरह हो गया। पत्थर, मिट्टी, कीचड़ के साथ लोगों का टूटा हुआ घर, मस्जिद, मंदिर, बच्चों के स्कूल्स भी शामिल है। मलबे में दबी हुई उन लोगों का सपना है जो कभी पूरा ही नहीं होगा। क्या ऐसे ही चलेगा? इंसान प्रकृति को चुनौती देना कब बंद करेगा? कभी कुछ नहीं किया तो फिर केरला क्या प्राकृतिक आपदा का सामना कर पाएगा? आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इस वीडियो से अगर कुछ अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप तक नोटिफिकेशन जरूर पहुँच जाए। इस वीडियो को लाइक करके शेयर भी करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अच्छे रहिए, सच्चे रहिए और देखते रहिए द एक्सप्लेनेरोद। नमस्कार।